5000 वर्ष पहले हमारे मृत्युलोक में भी, इंडिया में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मथुरा में, और मथुरा में भी कारागार में प्रकट हुए और यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की। तो एक तत्वज्ञानी, शास्त्र वेद का विद्वान, उनके सब कारनामे देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, ये कन्हैया है या कोई अचरज है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, दुनिया में 7 आश्चर्य हैं, उसमें एक ताजमहल है। तो ये तो साधारण आश्चर्य है जिसको लोग आश्चर्य कहते हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो असंभव का आश्चर्य है। यह अचरज या कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, ये अचरज है या कन्हैया है, कोई आदमी है? यह अचरज या कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, श्रुति ने ब्रह्म अजन्मा माना, देखो भगवान के बारे में संसार में भी बहुत से लोग बताते हैं, आप लोग सुनते होंगे, और पुस्तकों में भी अनेक प्रकार के मतावलंबी भगवान के बारे में भिन्न भिन्न बातें बताते हैं। कोई कहता है कि ब्रह्म शरीरधारी होता ही नहीं, कोई कहता है ब्रह्म शरीरधारी ही होता है, कोई कहता है ब्रह्म शरीरधारी भी होता है और बिना शरीर के भी होता है। अनेक प्रकार के सिद्धांत हमारे संसार में चल रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ी और अंतिम और सही अथॉरिटी वेद है। जैसे भगवान नित्य है, जीव नित्य है, माया नित्य है, ऐसे वेद भी अपौरुषेय हैं। नित्या वागुत्सृष्टा वेद कह रहा है। इसलिए वेद की बात अंतिम है, उसके अनुकूल भगवान बोले वो भी ठीक, संत महात्मा बोले वो भी ठीक, और घोर राक्षस बोले वो भी ठीक। और वेद विरुद्ध महापुरुष भी बोले तो माननीय नहीं, भगवान भी बोले बुद्धावतार तो भी माननीय नहीं। इसलिए हमने हर एक बात में वेद को कोट किया है कि वेद कह रहा है ऐसा और हो रहा है ऐसा। ये आश्चर्य है। हो, वेद कह रहा है ऐसा है भगवान,
और प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं उसका उल्टा। ये अचरज है। तो यह अचरज या कान्हा 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 कान्हा, श्रुति ने ब्रह्म अजन्मा माना, श्रुति ने ब्रह्म अजन्मा माना, सोई जन्म्यौ सोई जन्म्यौ बनि कान्हा 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 कान्हा, हाँ बताओ, वेद को हम अथॉरिटी मानते थे और वेद कहता था कि वो तो अज है, ज्ञा ज्ञौ द्वौ अजौ, वेद कह रहा है। हाँ, अजायमान। अरे भगवान की कौन कहे, हम लोग भी अज हैं। भगवान की बात छोड़ो, तो बड़ी बड़ी बात है। हाँ, जो कुत्ते बिल्ली गधे सुअर और विश्व ये पशु पक्षी और वृक्ष आदि है, और जो मनुष्य है 84 लाख प्रकार के शरीरधारी, सब जीव कहलाते हैं। इनके अंदर जीव है, उसी से जीवन चलता है। वो जीव चला गया तो जीवन भी चला गया, वो मर गया। तो वो जीव अनादि है, नित्य है, सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, नित्य है। भगवान का बेटा है, ये बोलने की भाषा है, लेकिन बाप बेटे से सीनियर नहीं है। भगवान भी अज, हम भी अज, और उनकी माया भी अज। प्रेम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्, वेद कह रहा है। ये तीनों अज अज अजा हैं। हाँ, तो भगवान अज हैं, ये वेद कह रहा है। लेकिन वो कन्हैया बनकर हमारे ब्रज में आया, ये भी सच है, वो भी सच है, ये भी सच है। इसलिए आश्चर्य है। न हम वेद को गलत कह सकते हैं और न प्रत्यक्ष को गलत कह सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ होता है। नंबर 2 है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष में वो श्याम सुंदर बनकर के आए हमारे यहां, नंद कुमार बनकर, यशोदा नंदन बनकर। इसलिए कह रहा है कि ये आचरज है कि कन्हैया है। सोई जन्म्यौ बनि कान्हा 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 कान्हा, दूसरा पॉइंट, श्रुति ने जगत पिता जेहि माना। हाँ, भगवान की ये पहली परिभाषा है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जायन्ते पैदा होते हैं। अरे मतलब प्रकट होते हैं। अरे बेटा भी तो पिता से प्रकट होता है। पिता क्या बनाता है क्या बेटे को? हमारे संसार में भी मां के पेट में पुत्र जो बनता है उसको क्या बाप बनाता है बैठ करके, या नाक आंख मुंह?
तो उसी प्रकार बनाना माने प्रकट करना। लेकिन बाप होता है, मां के पेट से पैदा हुआ, बाप के बीज से पैदा हुआ, इसलिए वो बेटा है। लेकिन हम जो बेटे हैं, जीव रूपी बेटे, वो ऐसे नहीं पैदा हुए भगवान के बीज से। न कोई भगवान के बीबी थी, न भगवान कोई कामयुक्त होते हैं, इसलिए हम वैसे बेटे नहीं हैं। हम तो उनकी बराबर की उम्र के बेटे हैं, उनके अंश हैं। इसलिए वेद कहता है सब भगवान के पुत्र हैं, अमृतस्य वै पुत्रा। अंश होने के कारण उनकी शक्ति है, पराशक्ति कहते हैं इसको, जीवभूताम पराम शक्तिम। तो भगवान जगत पिता है, हाँ, जड़ का भी पिता, चेतन का भी पिता, चराचर का पिता, चेतना चेतन का पिता, स्थावर जंगम का पिता, संपूर्ण विश्व का पिता, उसका पिता नहीं। न माता न पिता यस्य, कोई नहीं है उसका, वो अकेला था। तस्मादे काकी न रमते सद्वितीय मैच्छत, अकेले मन नहीं लगा उसका, अकेला था। महाप्रलय के बाद कोई नहीं, तो एक से दो तो हो जाए कम से कम। तो एक स्त्री चाहिए, तो दूसरा कोई है ही नहीं, एकमेवा द्वितीयम, अद्वितीयम है, तो स्त्री कहां से आवे? तो स्वयं स्त्री बन गए। इममेवात्मानं द्वेधा पातयत तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम, अपने आप को दो बना लिया। अब कुछ बातचीत हो सकती है, गप सप हो सकती है, कुछ मन लग सकता है, अकेले बोर हो गए तो संसार में सबके पिता होते हैं, बिना पिता का कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई हो। लेकिन भगवान का कोई पिता नहीं, इसलिए उनको जगत पिता कहते हैं, अनादि पिता कहते हैं। तो जगत पिता है वो, ऐसा वेद कह रहा है। लेकिन यहां तो नंद को बाप बना लिया है उन्होंने। तो हम वो माने कि ये माने जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और यशोदा के पेट में गए, ये फैक्ट भी है, आसमान से नहीं गिरे, देवकी के पेट में गए, लेकिन पेट के नीचे नहीं गए, गर्भाशय में, हृदय में, मन आनक दुंदुभे, ये देवकी के मन में गए। और वहीं से बैठे बैठे स्विच को ऑन कर दिया, योग माया की स्विच है उनके पास एक, और उसने सारी कार्रवाई की पेट के अंदर। जैसे संसारी मां को पहले महीने में जो फीलिंग होती है, दूसरे महीने में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसी फीलिंग कराई मन में बैठ करके, पेट में नहीं गए। और मां समझ रही है कि बच्चा आ गया पेट में, इसके पहले भी बच्चा हो चुका है कई, इसको कंस ने मार डाला था। तो मां को तो एक्सपीरियंस है, बच्चा जब आता है तो कैसा कैसा होता है, तो वैसे वैसा अनुभव कराया भगवान ने, इसलिए उसके दिमाग में डाउट न पैदा होने पाए। तो जगत पिता जिसको वेद कहता है, उसने नंद को पिता, यशोदा को माता बनाया, वसुदेव को पिता, देवकी को माता बनाया। ये आश्चर्य। श्रुति ने जगत पिता जेहि माना, बन्यो नंद सुत कान्हा,
कान्हा कान्हा कान्हा, तीसरा आश्चर्य, श्रुति ने निराकार जेहि माना, सपर जगात शुक्रमकायम अप्राणो ह्यमना शुभ्रो, उसके शरीर नहीं है, निष्क्रियम निर्गुणम, ऐसा ब्रह्म है। श्रुति ने निराकार जेहि माना, सोई धर नर तनु कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, सोई धर नर तनु कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, चौथा पॉइंट, वेद कहता है कि भगवान काल के भी काल हैं, ये महाकाल है। काल माने यमराज, सबको खा लेता है। ऋषि मुनि योगी कोई हो, एक दिन शरीर छोड़ना होगा। वो चाहे गोलोक जाए, चाहे वैकुंठ जाए, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे नरक जाए, हमारे यहां से जाना पड़ेगा उसे। माइक जगत से जाकर के फिर आओ माइक जगत में आवे, चाहे अलौकिक जगत में जाए। लेकिन यमराज का भी समय है सीमित, 100 वर्ष, उसको भगवान खा लेते हैं। तो काल को भी खाने वाले महाकाल, इसलिए मृत्युर्धावति पंचम भयादस्त्याग्निस्तपति। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो है, अग्नि, वायु, सूर्य, सब ये सब यज्ञ विभूति मत सत्वम, ये सब तमेव भांत मनुभाति सर्वम। भगवान की शक्ति पाकर के ये जरा बड़ी शक्ति हो गई है लिमिटेड। हम उसको नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, हवन में मंत्र बोला जाता है। तो महाकाल की पर्सनैलिटी वाले भगवान, सबको खा जाने वाले, गंवारी भाषा में सबको खा जाने वाले, कोई बचे ना, अकेले वही रह जाए बस। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब पेट में। वे यशोदा मैया की पतली सी सांटी से डर रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आंसू बह रहे हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, मारे मती मैया बचन भरवाले। हाँ, ये चौथा आश्चर्य। श्रुति ने महाकाल जेहि माना, सोई डर साटिन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। पांचवा आश्चर्य, विजरो विमृत्युर विशोको बीजी घात्सो।
आदि जी घात सो, जिसको भूख न लगे। ये भूख ऐसी वस्तु है कि भगवत प्राप्ति के बाद भी लगती है। पश्वादिभिश्चा विशेषात, ब्रह्मसूत्र कहता है कि परमहंस हो जाए, माया से परे हो जाए, लेकिन खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, शरीर चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है उसको, सबको करना पड़ता है। तो भूख रहित है भगवान एक अकेला। लेकिन हमारे ब्रज में क्या हुआ, भूखा होकर के कभी मैया से रोटी मांग रहा है, कभी गोपी से छाछ मांग रहा है। ये पांचवा आश्चर्य। श्रुति ने भूख रहित जेहि माना, छाछ मांग छाछ मांग सोई कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। छठा आश्चर्य, वेद ने भगवान के बारे में कहा आत्मरति, आत्मक्रीडा, आत्ममिथुन, ये सब शब्द हैं। आत्मा राम, भगवान अपने में तृप्त हैं। उनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना ही नहीं, आनंद भी बाहर से नहीं चाहिए। किसी की भक्ति नहीं करना है उनको, किसी के आगे सर नहीं झुकाना है, महाराज कृपा करके हमको आनंद दे दो। अरे हमसे ले लो, हमको क्या दोगे, हम तो आनंद सिंधु है। सदा से कभी हुए ऐसा नहीं। इसलिए पूर्ण काम कहा जाता है वेदों में भगवान अकेले को। अब वो जिस पर कृपा कर दे, वो संत महात्मा भी पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम हो जाते हैं। लेकिन उनकी शक्ति पाकर अपने बल पर कोई नहीं हो सकता, और वो तो अपने बल पर है, नेचुरल। उनको हमने इस ब्रज में क्या देखा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मनश्चक्रे, ये चक्रे जो है ये बता रहा है कि अपने सुख के लिए भगवान ने मन बनाया। तो कामना तो तब रहेगी जब मन होगा। तो भगवान यमना, उसके मन नहीं। तो मन बनाया तो फिर कामना बनाया, तो फिर पर स्त्रियों के साथ रास किया। तो पूर्ण काम भी है और गोपी राम भी है। ये डबल कैसे? या तो आत्माराम कह दो या तो गोपी राम कह दो। अरे हम सब लोग भी तो पिता राम, माता राम, बीबी राम है, रसगुल्ला राम भी है हम लोग। माने जिस चीज से कोई प्यार करे, जिसमें अटैचमेंट हो, उसी का नाम है राम। आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम भगवान या संत महात्मा, और हम लोग विषय में, संसार में रमण करते हैं। तो आश्चर्य छठा, श्रुति ने पूर्ण काम जेहि माना, करत रास सोई कान्हा,
कान्हा कान्हा कान्हा। सातवां आश्चर्य, भगवान आनंद घन है। आनंद घन, भगवान में आनंद है ऐसा नहीं, वो स्वयं आनंद ही है। आनंदो ब्रह्म रसो वैसा। अंदर बाहर सब आनंद ही आनंद लबालब भरा है। लेकिन हम ब्रज में हम क्या देख रहे हैं? कभी मैया के आगे रोता है, कभी सखाओं के आगे रोता है, कभी किशोरी जी के आगे रोता है। आनंद स्वरूप ब्रह्म रोवे क्यों? अरे रोना तो होता है, कोई लॉस हो जाए हमारा, कोई चीज न मिल रही हो, हम उसमें बहुत आसक्त हो, किसी का बाप मर जाए, बेटा मर जाए, बीवी मर जाए, धन लुट जाए, तभी तो रोता है। तो भगवान क्यों रोए और पूरे जीवन रोते रहे? हाँ, रामावतार में देख लो, कृष्णावतार में देख लो, ये सातवां आश्चर्य। श्रुति ने आनंद घन जेहि माना, सोई रोवत ब्रज कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। आठवां आश्चर्य। बोलती बंद कर दिया हमने भगवान की। इतने पॉइंट रखे हैं। भगवान को वेद कहता है जगत का स्वामी है। स्वामी माने शासक, माने नियामक, सब इसके द्वारा नियम्य है और ये नियामक है। ये सबसे बड़ा भेद है जीवात्मा परमात्मा में। ईशते यस्तु शून्य वेद कहता है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर ज इमान लोकानीशत ईशनी भी वेद कहता है। सब विश्व पर वो शासन करता है। लेकिन यहां वे पढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियों की दासता करता है। नाचो, अरे तो कुछ बाजा वाजा मंगाओ तो नाचे, कुछ मृदंग वगैरह, झांझ वगैरह। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा, हम ताली बजाएंगे, तुम नाचो। देखो हमारे संसार के गोबर गणेश कलाकार भी जो गाते हैं, नाचते हैं, तो 25 बाजे और उनको टुन 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 1 घंटा करते हैं, सब स्वर मिलाते हैं। बड़े नाटक के बाद बड़े आकड़ के साथ वो शुरू करते हैं गाना वगैरह। और यहां जंगल में गोपियां ठाकुर जी को मिली और गोपियों ने घेर लिया। उन्होंने कहा नाचो, नहीं तो पकड़ के बांध देंगे पेड़ में, तब तुम्हारी शेखी निकल जाएगी। डर गए। अच्छा नाचते, नाचे। एक झुंड और आ गया गोपियों का। क्या हो रहा है भाई? यहां भीड़ इकट्ठा है, नाच रहे हैं कन्हैया। अच्छा, अरे हमने तो देखा ही नहीं, अभी अभी आए, फिर से नाचो। अब वो बेचारे कहां तक नाचे? झुंड का झुंड गोपियों का है तो करोड़ों का है, सब जमुना के लिए जा रही हैं उसी रास्ते में। ठाकुर जी अगर किसी की बात न माने तो दंड मिले। हाँ, तो श्रुति ने जग स्वामी जेहि माना, सखिन दास सोई कान्हा,
कान्हा कान्हा कान्हा, अब नौवां आश्चर्य। श्रुति कहती है अरे वो ऐसा भगवान है, इतनी शक्ति है उसमें, इतने गुण हैं उसमें, इतनी पावर है उसकी कि मैं बता नहीं सकता, वाणी से बता नहीं सकता। माने अनंत, लिमिटेड को बताया जा सकता है। 10 फुट गहरा पानी, 20 फुट गहरा पानी, 1000 फुट गहरा पानी, उसको लोग नाप लेते हैं, वैज्ञानिक लोग, बड़ी बड़ी दूरियों को। सूर्य कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है, मंगल ग्रह कितनी दूर है, सब नाप लिया वैज्ञानिकों ने। लेकिन अनंत को कैसे नापे? उसका तो अंत ही नहीं है। लेकिन उसका भी क्या बुरा हाल हुआ हमारे ब्रज में कि सखा लोग उस अनंत को शांत कर दिए, उसका अंत यानी खेल में हरा दिया और घोड़ा बना दिया और उनके कंधे पर बैठ गए। ये अनंत शक्तिमान का ये बुरा हाल। श्रुति ने नेत नेत जेहि माना, सोई घोड़ा बन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। ये 9 आश्चर्य हमने लिखे हैं श्याम सुंदर संबंधी। तो अंत में कृपालु बोलता है, अरे पंडित जी महाराज, शास्त्र वेद का बड़े ज्ञान का अहंकार करते हो, तुम्हें कुछ पता भी है? इनमें अनंत शक्तियां हैं, ये सही है। निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, सबके बाप भी है, सबके बेटा भी है, सब सही है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये आश्चर्य नहीं है, नेचुरल है। इनमें एक गुण है, कौन सा? भक्त वश्य है, भक्ति के अंडर में हो जाते हैं। सब शक्तियां इनकी निष्क्रिय हो जाती हैं भक्ति शक्ति के आगे। वो तुमको पता नहीं, वो वेद क्या जानेगा उसको, तुम भी नहीं जानते। वेद को पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, प्रैक्टिकल मैन के द्वारा वेद को समझो, तब समझ में आएगा। तो कृपालु कहता है आश्चर्य कुछ नहीं है, ये सब नेचुरल है। 2 विरोधी धर्म भगवान में रहते हैं, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हाँ कृपालु अचरज नहीं माना, हाँ कृपालु अचरज नहीं माना, भक्ति वश्य रह कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। भक्ति वश्य रह कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। अगर ऐसा पद आपको लिटरेचर में कहीं मिले विश्व में, तो हमको दिखा देना पड़ा।